अस्सलाम वालेकुम जी। क्या आपके इल्म में है कि पाकिस्तान में 1.5 से 2 करोड़ सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद होने जा रहे हैं और अब आपको सोशल मीडिया अकाउंट खुलवाने के लिए यानी आपको ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे या यूट्यूब पे आने के लिए कोई सरकारी दस्तावेज दिखानी पड़ेगी, यानी अपना बेफॉर्म या आपका शनाख्ती कार्ड। जी हाँ, ये सिर्फ ऐलान नहीं है, सेनेट में एक बिल पेश हुआ है जिसे सोशल मीडिया बिल 2025 कहा जा रहा है और इस बिल में कुछ ऐसी सजेशंस हैं जिससे सोशल मीडिया सार्फिन के लिए मुश्किल भी होने जा रही है और आसानी भी। आज के इस वीलॉग में हम आपको पहले तो बताएंगे कि उस बिल में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, फिर चूंकि हम मीडिया के उस्ताद हैं और ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इस नन्ही मुन्नी सी जनता को गाइड करें कि मीडिया पे कैसे ऑपरेट करते हैं, तो हम इस बिल के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी आपको बताएंगे। हो सकता है हम इस पे सरकार पे तनकीद भी करें, तो आप ज़रा अपना मैदा खुला रख के सुनिएगा आज की बातें। पहली बात, गवर्नमेंट ये कहती है, यानी ये बिल ये कहता है कि अगर आपकी उम्र 16 साल से कम है तो आप सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बना सकते हैं और जो बनाए गए हैं बच्चों की तरफ से वो डिलीट कर दिए जाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, अगर आपने बना लिया है तो आपको यानी उस बच्चे को 50,000 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है और जिसने उस बच्चे को सोशल मीडिया अकाउंट बनाने में असिस्ट किया है उसको 6 माह की कैद की सजा हो सकती है। पीटीए को ये अथॉरिटी दी गई है, जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है, कि जी पहले से मौजूद तमाम वो अकाउंट्स जिनको 16 साल से कम उम्र के बच्चे ऑपरेट कर रहे हैं उनको डिलीट कर दिया जाए। अब आपको समझ आ गई होगी कि सोशल मीडिया का ये नया कानून कितनी बड़ी अजीब चीज़ें ला रहा है। मसलन देखिए, पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद 16-17 साल के बच्चों से कम उम्र लोगों की है जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। एक स्टडी बताती है कि 1.5 से 2 करोड़ अकाउंट्स ऐसे हैं जो माइनर के नाम पे हैं, यानी अंडर एज बच्चों के नाम पे हैं और वही वो कंटेंट बनाते भी हैं और कंटेंट को देखते भी हैं, सब्सक्राइब भी कर रखा है उन्होंने। ओके, यहाँ तक तो ये बात हमें समझ आती है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि ऐसे किसी भी कानून को, एक और ज़िमनी बात हम आपको बताते चलेंगे, इससे पहले ये कानून या इस तरह का कानून या तो ऑस्ट्रेलिया में है या न्यूजीलैंड में है। ऑस्ट्रेलिया ने जब ये कानून बनाया तो उसे मल्टीनेशनल टेक कंपनीज, डिजिटल मीडिया राइट्स एक्सपर्ट्स और इस तरह के दूसरी एसोसिएशंस की तरफ से बहुत ज़्यादा एहतजाज का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने बेटर सेंस प्रिवेल के नाम पे या इस तरह की कोई एडवोकेसी लेके कानून बना डाला और वो कानून ऑस्ट्रेलिया में अब अमल दरामद पे है। इसी तरह का कानून अब पाकिस्तान में भी बनने जा रहा है, प्रपोज होने जा रहा है और होपफुली ये बन भी जाएगा, क्योंकि इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी। पाकिस्तान में जो डिजिटल राइट्स एसोसिएशन या इस तरह के राइट्स की अभी पहली बात तो सेंस ही नहीं है, अगर सेंस है भी तो उसकी मज़ाहमत की सेंस नहीं है, यानी उसको रेजिस्ट कैसे करना है। 2-3 मोटे मोटे एडवांटेजेस गिनवा के फिर हम इसका क्रिटिकली एनालाइज करते हैं कि इसका नुकसान कितना होगा। एक एडवांटेज तो आपको ये हो जाएगा जी, बच्चे सोशल मीडिया से दूर रहेंगे। ओके, ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि बच्चे सोशल मीडिया से दूर रहेंगे तो ज़्यादा वक्त स्टडीज़ पे देंगे, ज़्यादा वक्त अपने स्कूल को, कॉलेज के कामों को देंगे, अपने टीचर्स से बात करेंगे, फैमिली के दरमियान रहेंगे और वो सोशल मीडिया से दूर रहेंगे, यानी नेचुरल, हेल्दी और हैप्पी लाइफ गुजारेंगे। ये हमें सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन बहरहाल ये एक फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा शायद जो गवर्नमेंट के ज़हन में है वो ये है कि बच्चे पॉलिटिकल कंटेंट से दूर रहेंगे, यानी पॉलिटिकल कंटेंट में वो इन्फ्लुएंस होते हैं और मोस्टली वो हीरोइक पॉलिटिकल फिगर्स से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो जी बच्चे पॉलिटिकल कंटेंट से दूर होंगे तो उनके दिमाग स्कैटर नहीं होंगे। तीसरा फ़ायदा जो शायद गवर्नमेंट के जहन में होगा या बिल प्रपोजर्स के जहन में होगा, जो सेनेटर सरमद अली और मसरूर अहमद हैं दोनों, उन्होंने पेश किया है बिल, वो ये है कि जो वीलॉगर्स हैं या जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो इमेच्योर, इनडिसेंट और ऑब्सीन किस्म का, मैं आपको उर्दू में बता दूं कि फोहश, घटिया और लो स्टैंडर्ड का कंटेंट क्रिएट करते हैं, बच्चे उनके कंटेंट से दूर रहेंगे और बच्चों को वो कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा। ओके, फिर एक और आपको बात बताई जाएगी इसके साथ कि जी देखिए, हमारे मुआशरती इक़दार हैं, हमारी कुछ अखलाकियात हैं, बच्चों को पहले वो सीखनी चाहिए। ठीक है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इसके बाद हम टेक्नोलॉजी की तरफ चले जाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये 4-5 आपको बेनिफिट्स बज़ाहिर नज़र आएंगे।
लेकिन ख़वातीन व हज़रात, ऑनेस्टली आपको ये बताएं कि इसके नुकसानात ज़्यादा होंगे। जब ये बिल पेश किया जाएगा तो उसके बाद जो होगा उसमें से हम आपको सीधा बातें बता देते हैं। पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट ने ये कैसे फ़र्ज़ कर लिया कि इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे या डिजिटल मीडिया पे सिर्फ वल्गर कंटेंट ही होता है और कोई अच्छी चीज़ नहीं होती। बच्चे केमिस्ट्री के लेक्चर भी सुनते हैं, बच्चे मजहबी बातें भी सुनते हैं, बच्चे अपना कोर्स वर्क भी ढूंढ रहे होते हैं, बच्चे वीलॉगर्स को, जो टीचर वीलॉगर्स होते हैं, एजुकेशन के जो वीलॉग्स होते हैं वो भी सुन रहे होते हैं। बच्चे नॉर्मल चीज़ों से भी महजूज हो रहे होते हैं, जैसे कि ट्रैवल वीलॉगर्स हैं या फूड वीलॉगर्स हैं या कंटेंट क्रिएटर्स हैं, या बच्चे ब्लॉग्स भी पढ़ रहे होते हैं। बहुत सारी साइट्स ऐसी हैं जो कहती हैं कि जी आप कंटेंट क्रिएट करें, आप अपना ईमेल एड्रेस क्रिएट करें या आप अपना अकाउंट बनाएं तो ही आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस सूरत में वो बच्चे कहाँ से सीखेंगे, क्या करेंगे? क्या वो हर बार पेरेंट्स का मोबाइल पकड़ के उस पर वीडियोज़ देखेंगे या अपने टैब से अकाउंट डिलीट करने के बाद फिर वो क्या करेंगे? जो बच्चे सीखना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, वो क्या करेंगे? दूसरी बात यह है कि जब आप बच्चों को फ्रीली, वैसे भी टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस डिजिटल एज में 16 साल के बच्चा नहीं होता, 15 साल का बच्चा नहीं होता। टीन एज इज नॉट चाइल्डहुड एनी मोर। अब ये बच्चे बड़े हो गए हुए हैं, तो वो अब मेरे और आपसे ज़्यादा बेहतर चीज़ों को समझते हैं और जानते हैं व्हेन इट कम्स टू डिजिटल थिंग्स स्पेसिफिकली। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब आप बच्चों को यहाँ से मना करेंगे, वो इन बुजुर्गों से ज़्यादा तेज़ हैं, वो डार्क वेब्स की तरफ चले जाएंगे, जहाँ पे ज़्यादा घटिया, ज़्यादा डीप और ज़्यादा गंदी चीज़ें होती हैं जो बच्चों के दिमाग के साथ साथ उनकी नफ्सियात की भी तबाही फेर सकती है। तो यानी अगर आप मेरे ये रास्ता बंद किया तो प्रॉक्सीज के ज़रिए, अनब्लॉकिंग के ज़रिए बच्चे किसी और तरफ भी निकल सकते हैं। अच्छा, उन बच्चों का आप क्या करेंगे जो गेमिंग सीख रहे हैं, जो ग्राफिक्स सीख रहे हैं, जो एनिमेशन सीख रहे हैं, जो डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, जो एप्स डेवलप कर रहे हैं? उन बच्चों के लिए आप क्या तजवीज़ करेंगे? अगर उनको आप अकाउंट ही नहीं बनाने देंगे, उनको आप यूज़ ही नहीं करने देंगे, उनको आप सेंस ही नहीं होने देंगे, तो फिर आप उनको किस राह पर डालेंगे? अगली बात सुने, वो बच्चे भी हैं जो अब सोशल मीडिया से या डिजिटल मीडिया से कमाते हैं। अभी परसों हमारे प्राइम मिनिस्टर एक बच्चे को मिल रहे थे, तलहा को। वो बहुत अच्छा खासा फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, वो सोशल मीडिया से ही पैसे कमाता है। तो ऐसे बच्चों का आप क्या करेंगे? बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वीलॉग्स करते हैं, जो कंटेंट क्रिएट करते हैं, या जो अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर कंटेंट क्रिएट करते हैं और उनके घर की रोजी रोटी उसी कंटेंट से चलती है। इसका मतलब है आप उससे बंद कर देंगे, यू गोइंग टू बैन एवरीथिंग। अगर आपके पास डाटा, डिजिटल जो डाटा है उसकी प्रोटेक्शन का कोई तरीका नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आप सब चीज़ें बैन कर देंगे। एक और बात होती है कि कंटेंट फिल्ट्रेशन। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या बिल प्रपोजर्स कंटेंट फिल्ट्रेशन की तरफ क्यों नहीं जाते हैं? आप लोगों को देखने से तो मना कर रहे हैं, लेकिन किसी को कंटेंट बनाने से मना नहीं कर रहे। यानी जितने बुरे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो आपकी फैमिली नॉर्म्स को डिस्टर्ब करते हैं, सोशल नॉर्म्स को डिस्टर्ब करते हैं, वल्गर, ऑब्सीन या फोहश कंटेंट क्रिएट करते हैं, उनके लिए कोई बिल नहीं है, उनके लिए कोई रुकावट नहीं है, उनको कोई मना करने वाला नहीं है। वो पैसे कमा रहे हैं, व्यूज़ ले रहे हैं, आप उन पर क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, लेकिन देयर इज नो वन हु कैन बैन देम। उनके लिए कोई कानून नहीं है। और जो बच्चे अभी अपनी लर्निंग फेज में एंटर हो रहे हैं, उनको आपने सिरे से बैन ही कर दिया। यानी एक वो वर्ल्ड जिससे अब पूरी दुनिया आशना है, जिसे हम टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड कहते हैं, आपने अपनी न्यू जनरेशन को उससे बिल्कुल दूर कर देना है। आप सोचें कि जब वो उसमें एंटर होंगे और बाकी दुनिया उनसे कितना आगे गुजर चुकी होगी, तो उनकी नफ्सियात और उनके कॉम्प्लेक्सेस पे क्या असरात नमूदार होंगे। आखिरी बात, मैं आपको बतौर मीडिया उस्ताद और बतौर मीडिया लिटरेसी के उस्ताद बड़े वसूख से ये कह रहा हूँ कि इस बिल के बाद भी अकाउंट बनाने से रोकना मुमकिन ही नहीं होगा। यानी आप कैसे, क्या आपको डिजिटल एक्सेस दे देगा यूट्यूब या फेसबुक के बच्चे आपसे रजिस्टर होके आएंगे, या आप उनके अकाउंट्स को मैनेज करेंगे कि वो आईडी कार्ड दिखा के या फेशियल रिकग्निशन दिखा के तो उसके बाद अपना अकाउंट बना पाएंगे? ये मुमकिन ही नहीं हो सकेगा आपसे। बच्चे किसी ना किसी ज़रिए से डेफिनेटली अपना अकाउंट
बना लेंगे और आप फिर उन्हें रोक भी नहीं पाएंगे। एक आखिरी बात, असल काम है जो करने का वो है मीडिया लिटरेसी, यानी बच्चों को मीडिया यूज करना, मीडिया के फायदे नुकसान सेंस वगैरह पढ़ाना सिखाना बताना। ये जो मीडिया लिटरेसी है ना, ये कमबख्त बुजुर्गों को भी नहीं पता है कि कैसे करना है। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे बुजुर्ग अपने हाथ में मोबाइल लिए सिर्फ वो वीडियो स्क्रॉल कर रहे होते हैं जिनमें वल्गर कंटेंट होता है। कोई खातून नाच रही होती है, कोई मर्द बुरे तरीके से बिहेव कर रहा होता है, या कोई सीन ऐसे होते हैं जो आप जैसे आप फहुश या ऑब्सीन सीन कह लेते हैं। बुजुर्ग तो वो कंटेंट ज्यादा देख रहे होते हैं, उनको आप कैसे मना करेंगे? तो आप क्यों ना बैन करने की बजाय, रोकने की बजाय, बंद बांधने की बजाय मीडिया लिटरेसी की तरफ आ जाए कि लोगों को ये सिखाएं, कोर्सेज के जरिए, वर्कशॉप्स के जरिए, आपके पास मीडिया है उसके जरिए कि कौन सा कंटेंट देखना है, कौन सा कंटेंट नहीं देखना है। इस बिल के बारे में आपको बताने के बाद इस बिल के फायदे नुकसान मैंने आपको बता दिए हैं और हल भी बता दिया है। अगली किसी वीडियो के लिए नासिर अदीब को देखते रहिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।